साक्षात भगवान सिद्धनाथ और रिद्धनाथ विराजमान है। ये हमारे सौभाग्य है जो हम लोग मां नर्मदा की नाभि के निकट निवास करते हैं। क्या है मां नर्मदा की नाभि? ये मां नर्मदा की नाभि नहीं, ये मान के जाना कि संपूर्ण ब्रह्मांड का नाभि स्थल यदि कहीं है तो वो नेमावर में है। सारे ब्रह्मांड के देवी देवता नित्य स्नान करने दर्शन करने मां नर्मदा के नाभि स्थल पे आते हैं, और जहां बड़े बड़े संत विवरट महात्मा आज भी निवास करते हैं। और अखंड, जैसे काशी में आप हरिश्चंद्र घाट पे जाओगे जहां शमशान की अग्नि कभी ठंडी नहीं होती है, उसी प्रकार मां नर्मदा में आप लोग नेमावर में जाओगे, अखंड शमशान की अग्नि जहां धधक रही हो। मणिगिरी पर्वत जिसको हम बोलते हैं ग्वालटेक, इसकी कथा स्कंद पुराण में इस प्रकार आई है। बोले कोई ग्वाला गाय चराने जाया करता था नित्य प्रति, और वो ग्वाले ने देखा 2, 4, 8 महीने से कोई नई गाय मेरे सारी गायों के झुंड में चल रही है। आखिर ये कहां जाती है, इसका मालिक कौन? इसके मालिक से मैं जाकर के चरवा ही लूंगा। और वो गाय के पीछे पीछे सायंकाल में चला। वो गाय गुफा के अंदर प्रवेश कर गई। आज भी मणिगिरी पर्वत में वो गुफा विद्यमान। गुफा के पीछे पीछे ग्वाला प्रवेश कर गया। वहां देखा कि कोई जटाधारी महात्मा बैठे थे। ग्वाले ने कहा, बोले ए बाबा, ये 6-8 महीने से तेरी गाय चरा रहा हूं, इसकी ग्वाली दो। बाबा ने थोड़ी सी मिट्टी कंकर धूला उठाया और ग्वाले से कहा ले, और ग्वाले ने अपने कपड़े में वो बांध करके लाया। और इसलिए लाया कि गांव में लोगों को बताऊंगा कि देखो कैसा बाबा है। मैं गाय की मेरी चरवाही मांगने गया तो मुझे कंकर पत्थर उठा के दिया। ग्वाले ने गांव में 10-50 लोगों को इकट्ठा करा, और जैसे ही अपना वो कपड़ा झटकारा तो क्या देखा, बाबा ने तो कंकर पत्थर दिए थे पर हीरे मोतियों के ढेर ग्वाले के आंगन में लग गए। सारे गांव के लोग दौड़े, पर जब तक वहां गए ना तो महात्मा मिले और ना गाय मिली। आज भी वो जो पर्वत है वो मणिगिरी पर्वत है। आप लोग जब भी जाओ तो एक परिक्रमा मणिगिरी पर्वत की अवश्य लगाना। ब्रह्मगिरी आप भी जब नेमावर में आओ और कथा जब आप लोग पुरुषोत्तम मास में करो तो मणिगिरी की परिक्रमा और ब्रह्मगिरी की परिक्रमा का बराबर फल प्राप्त होगा। आप लोग जब मणिगिरी की परिक्रमा लगाना आरंभ करो तो बस समाधि अवस्था में, और किसी का व्यापार व्यवसाय पूर्ण रूपेण बंद हो गया हो तो उसको बता देना ये बात। कोई काम धंधा व्यापार करने का प्रयास करे और यदि असफल हो जाता हो तो ये बात बता देना कि नर्मदा में स्नान करो और मणिगिरी की 7 परिक्रमा, 11 पूर्णिमा, चतुर्थी, ऐसा नियम बना करके यदि लगा ली जाए तो 2 से 3 महीने में अपने आप भंडार भरा